हेलो एवरीवन, आई एम फरनाज, योर मैथ्स एजुकेटर। और मैं आज कुछ और टर्म्स आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेट लाइन के बारे में। ओके, लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स की थी, तो आज आगे चलते हैं और कुछ और नया सीखते हैं। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगी द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है स्लोप, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। स्लोप स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, अगर हमारे पास एक्सिस में हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो ये स्ट्रेट लाइन की जो एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव होता है, उससे हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ओके, इस इंक्लाइनेशन का अगर हम लेते हैं टेंजेंट, ओके, इफ दिस इंक्लिनेशन इज थीटा, okay, so tan theta is known as the slope of a straight line. इस स्लोप को हम ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन से हम tan निकालते हैं एंड tan थीटा इज नोन एज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप इज डिनोटेड बाय m, सो m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, क्लियर। फिर क्या आता है, अगर हमारे पास थीटा गिवन नहीं है और हमारे पास गिवन है कोऑर्डिनेट, सपोज x1 y1 एंड x2 y2, उससे भी हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, इफ पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 एंड x2 y2, ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके, x1 y1 एंड x2 y2। क्लियर। एक चीज और, अगर हमें किसी भी प्लेन में बताना है इफ 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 2 तो नहीं आएंगे 3 ही आएंगे, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक लाइन पर हमको 3 पॉइंट्स गिवन है। कोलिनियर तो आपको पता होगा, लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, कोलिनियर मींस एक ही लाइन में है। ओके, तो कैसे प्रूव करते हैं कि तीनों पॉइंट्स हमारे एक लाइन में है। अब हम वो प्रूव करेंगे स्लोप से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी और तरीके से प्रूव करते थे, लेकिन अब क्योंकि हम स्लोप पढ़ रहे हैं तो स्लोप से कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारे गिवन 3 पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में है। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी, ओके, और निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी। ठीक, अगर दोनों की स्लोप हमारी सेम आती है तो हमारी ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कोलिनियर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ओके, क्लियर। सो स्लोप, ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं, जब थीटा गिवन होता है, थीटा मींस एक्स एक्सिस से हमारी लाइन जितना एंगल बनाती है उसको हमने थीटा लिया है। ओके, इस थीटा से हम क्या निकालते हैं, इसका टेंजेंट, एंड टेन थीटा इज नोन एज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इस स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो हम ये फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके हम स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर थीटा दिया है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू दिस टर्म। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस इज गिवन, सो हम इसके स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इंक्लिनेशन इज कॉल्ड थीटा, इट मींस थीटा इज गिवन, इट इज 30 डिग्री। ओके, एंड स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, it means m is equal to tan 30, and what is the value of tan 30, it is 1 upon root 3, so slope of the line is 1 upon root 3, very easy. Okay, next question करते हैं। See, if a straight line passes through these 2 points, then find out the slope of a line. Now points are given na 1 and 2, and second point is 3 and 5. Say these are x1 y1 and x2 y2. Okay, so slope अब हम कैसे find out कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. Place all the values here. y2 is 5 and y1 is 2 and x2 3, x1 is 1. Okay, so it is 3 upon 2. It means the slope of a line is 3 by 2. Clear? Next question is,
गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं या फिर नहीं है? तो हम ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट्स हम मान लेते हैं कि कोलिनियर है। सपोज ए बी एंड सी हमने ऐसे कंसिडर कर लिया, तो हम क्या करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ राइट कर लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स राइट कर लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स राइट कर लेते हैं। ओके, और अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ओके, एंड स्लोप ऑफ बी सी। अगर ये हमारी इक्वल आती है तो हमारी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही y2 माइनस y1, हम ए बी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2 बन जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? इट इज 2 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा बिकॉज इट इज -3, एक माइनस हमारा बीच में भी होता है, तो ये हो जाएगा +3। ओके, देन x2 माइनस x1, ये इक्वल आना चाहिए BC के लिए। ओके, स्लोप ऑफ BC के। अब ये हमारा x1 y1 का वर्क करेगा, ये x2 और y2 का वर्क करेगा। सो y2 इज 4, ओके, एंड y1 इज 2, x2 is 5, y1 is 1। अब देखते हैं इक्वल आता है या नहीं आता है। 5 upon -1, it is 2 upon 4, नॉट इक्वल ना। सो A, B, C are not collinear। क्लियर? तो चलिए आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और टर्म्स के बारे में बताती हूँ रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।